परमेश्वर को स्तुति और महिमा हो। आज के वचन की ओर हम जाएंगे, उसके लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 6 का 18 से 20 तक हम पढ़ेंगे। आंधी के कारण झील में लहरें उड़ने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए, परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को तृप्त करने के बाद यीशु मसीह ने चेलों से उस पार जाने के लिए कहा। यहाँ पर विवश किया इसे लिखा है। उस यात्रा में चेलों को प्रतिकूल परिस्थितियों को सामना करना पड़ा। हवा को सामना करने के कारण चेले खेते खेते घबरा गया। कुछ घंटे पहले उनके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कार्य वो लोग देखा था। 5 रोटी और 2 मछलियों को बढ़ाकर 5,000 लोगों को देखकर तृप्त कर कर 12 टोकरी बचाया है। ये अद्भुत काम सब वो चेले फूल गया, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में वो डर गया है। हमारे जीवन में भी हम भी ऐसे हैं। और बहुत सारे अद्भुत कार्य हम देखा होगा, परमेश्वर से चंगाई पाया होगा, अनुग्रह पाया होगा। हमारा प्रार्थना का उत्तर बहुत बार हम पाकर परमेश्वर को स्तुति किया हुआ होगा। लेकिन अभी जो हम सामना करते हैं उस परेशानी के बीच में हम घबरा जाता है और हम निराशित हो जाता है। अगर हम परमेश्वर के कहने के अनुसार निकलते तो परमेश्वर हमको संभालने के लिए शक्ति रखते हैं। यही हमको देख सकता है, यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हुए चेले के पास आया है। तो हमारे जीवन में भी हालेलुया, जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पानी है, आग है, गड्ढा है, हालेलुया, कोई किसी भी अंधेरा है, रोशनी है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी भी परिस्थिति में है तो भी परमेश्वर उधर कर हमको छुड़ाने के लिए शक्ति रखते हैं। हालेलुया, इसलिए हम घबराना नहीं। हालेलुया, परमेश्वर हमको बोल दिया तो जाने के लिए, नहीं तो परमेश्वर एक काम करने के लिए हमको बोला है तो उस काम को हालेलुया पूरा करने के लिए परमेश्वर हमको शक्ति देगा। हमारे साथ साथ रहेंगे। हमको छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर, हम ये हमेशा याद रखना है। लेकिन चेले यीशु को देखकर ऐसा कहकर चिल्लाया कि ये भूत है। हमको भी हमारे प्रतिकूल परिस्थिति में ऐसे लगेगा सारे शैतानी शक्ति है और सब हमारे विरुद्ध है, हालेलुया, सब हमारा शत्रु है, हमको कोई सहायता करने के लिए नहीं है, हमारे लिए कोई मित्र नहीं है, ऐसे हमको डर लगेगा। लेकिन यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला लोग भी उनको साथ से थोड़ी देर पहले सेवा किया हुआ चेले भी डर गया, यो फूद बोल दिया। इसलिए हम डरना नहीं और हमारा जीवन में जो कुछ आता है परमेश्वर के जानकारी से आता है, वो सब प्रतिकूल परिस्थितियों को आशीष में बदलने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ही कार्य करेगा। कष्ट के बगैर हम स्वर्ग राज्य में भी नहीं पहुंच सकता है। हमको सुधारने के लिए, हमारे जीवन में स्वर्ग में जाने के लिए, हमको तैयार करने के लिए भी हमारे जीवन में कष्ट क्लेश सब आता है। उस परिस्थिति में भी यीशु मसीह उधर कर हमको बलवंत कर कर स्वर्ग राज्य में पहुंचाने के लिए परमेश्वर हमारा संग रखेंगे। इसलिए हर एक प्रतिकूल परिस्थिति को सामना करने के लिए परमेश्वर हमको शक्ति देगा, सामर्थ देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर। आज हमारे प्रियजन जो प्रतिकूल परिस्थितियों को सामना करते हैं परमेश्वर, वो आशीष में बदलने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर उतर कर हमारे पास आ गया तो किसी भी आंधी तूफान को शांत करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य रखते हैं। जो आंधी के समान, हालेलुया, परमेश्वर तूफान के समान जो परेशानी है यीशु मसीह के नाम में वो शांत हो जाए। परमेश्वर आपके आगमन में जाने के लिए भी, स्वर्ग राज्य का वारिस बनने के लिए भी हमको तैयार करना। परमेश्वर आप ऐसे करने के लिए जा रहे, उसके लिए धन्यवाद हो। सारी आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन।